मियोसिस पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि वाई मियोसिस अकर्स इन 2 स्टेप। वाई मियोसिस मियोसिस अकर्स इन 2 स्टेप, ये पहले ध्यान दे रहे थे, अकर्स इन 2 स्टेप। और हम आपको एक पेज दिखाए थे, वही पेज का पहला फ्रंट पढ़ा रहे हैं हम आपको। मियोसिस 2 स्टेप में क्यों हो रहा है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा तब हम लोग मियोसिस कॉज वेरिएशन भी देखेंगे जी। ठीक है, तो मियोसिस में मतलब ये वाला पेज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ वाला पेज जो था इसमें हम बताए थे कि मियोसिस हमेशा 2n से क्रोमोसोम में ही होता है, 2n से n बनने की प्रक्रिया होता है, कभी भी n/2 नहीं होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि 2n से n बनता है, इस प्रक्रिया को मियोसिस डिवीजन के नाम से बुलाते हैं। और ये एक स्टेप पे नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है जी। ठीक है, हमको आज साबित करना है कि 2n से पहले n बनता है, और जब ये n बन जाता है देन उसके बाद एक बार और मियोसिस होता है। पहला स्टेप पे मियोसिस जो देख रहे हैं उसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और जब दोबारा मियोसिस होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, मियोसिस सेकंड के नाम से बुलाते हैं जी। ये जो स्टेप देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड। इसको हम लोग नाम देंगे मियोसिस सेकंड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि हम आपको याद कराए थे कि मियोसिस में भी आपको वही सब आता है जो आप माइटोसिस में सुने थे, पर इसमें एक ही बार आएगा G1 फेज, एक ही बार आएगा H फेज, एक बार आएगा G2 फेज, फिर उसके बाद आएगा मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद आएगा मियोसिस सेकंड। मैंने इसके बाद बताया था कि इस दोनों के दौरान थोड़ा देर के लिए रुकता जरूर है सर, उसको इंटरकाइनेसिस स्टेज के नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये H फेज सब नहीं है, ये ना ही G2 फेज, बस स्टे करता है, कुछ समय के लिए रुकता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस स्टेप के नाम से बुलाते हैं जी। नेक्स्ट आपको हम बता रहे थे कि G1 फेज में भी वही सब होता है जो माइटोसिस में देखते हैं जी। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम लोग कहे थे उस दिन भी एक मियोसिस को हम लोग समझ रहे हैं, आप मियोसिस को समझने के लिए अपनी सुविधा के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जी, और उस एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझा देंगे कि मियोसिस जरूरी क्यों है। मान लीजिए कि अगर हम कोई सेल को लेके चल रहे हैं और उस सेल में 4 क्रोमोसोम है, रियल में तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग में तो 46 क्रोमोसोम होता है जी। ठीक है, पर 46 क्रोमोसोम लेके थोड़े चल सकते हैं, इतना टाइम कौन देगा, इसलिए हम लोग 4 क्रोमोसोम लेके चलते हैं। और तुम सब जानते हो जब इंटरकाइनेसिस स्टेज रहता है या रेस्टिंग स्टेज रहता है या G1 फेज रहता है, उस दौरान तो क्रोमोसोम पूरा एकदम हाईली क्वाइल्ड होता है, उस टाइम में तो स्टडी करना भी मुश्किल है। तो हाइपोथेटिकली हम लोग मान लिए थे कि क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, रेस्टिंग स्टेज में क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देगा, पहला क्रोमोसोम का ये पेयर होगा और फिर ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर होता है जी। हम लोग यहाँ पे आप क्रोमोसोम को वैल्यू देंगे, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहना चाहता है जी। जब 2 क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं इसको होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और पहला क्रोमोसोम जो देख रहे हैं इस पे डीएनए होगा, इस पे भी डीएनए होगा, इस पे भी डीएनए होगा। मकसद हमको ये समझाना है, तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हैं, 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और 4 डीएनए है जी। और हम लोग अगर इस डाटा को मान के चले तो लास्ट में कितना हो जाना चाहिए, लास्ट में 2 क्रोमोसोम हो जाना चाहिए, 2 क्रोमैटिड हो जाना चाहिए, 2 क्रोमैटिड और 2 डीएनए हो जाना चाहिए। मियोसिस में है ना, मियोसिस में यही बात होता है ना, मियोसिस में जब देखते हैं जितना पेरेंट के पास क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाना चाहिए, ये वाला स्टेज में है ना, 46 का 23 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ अगर कोई लड़का के पास 4 क्रोमोसोम है तो गैमिट बनते वक्त यानी गैमिट में स्पर्म या ओवम में कितना क्रोमोसोम रहना चाहिए, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड और 2 डीएनए, यही हमको साबित करना है जी। ठीक है, तुम लोग कहोगी कि सर यहाँ नहीं पूछ रहा था क्या आपको, तो हम बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे नहीं वो बात मिलता है। वो बात हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, जब हम लोग मियोसिस 2 देखते हैं, तब मियोसिस 2 के दौरान हम लोगों को 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड और 2 डीएनए देखने को मिलता है जी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एस फेज में। एस फेज में आप लोग जानते हैं इसमें आपको डीएनए डबल हो जाता है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, अभी भी 4 क्रोमोसोम ही है, 4 क्रोमैटिड ही है, बट डीएनए की संख्या 8 हो गया है, एक बड़ा सा समस्या ये भी एक आया। और यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको टोटल आपको 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड बट 8 डीएनए हो जाता है, 8 डीएनए, जो कि सेम ट्रेंड बना रहता है G2 में भी।
है ना। G2 में भी वही बात रहता है, लेकिन G2 के बाद आता है कौन, मियोसिस का दौर आता है सर, है ना। मियोसिस का दौर आएगा यहाँ से यहाँ तक में। मियोसिस के दौर में सबसे पहले कौन आता है जी, याद कीजिए, प्रोफेज फर्स्ट आएगा। मियोसिस फर्स्ट चल रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा जी, प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग कि सर सारे के सारे क्रोमोजोम अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना लेता था। एक क्रोमोजोम के ऊपर में नया एक क्रोमैटिड आ जाता था जी, ठीक है। ये एक क्रोमोजोम मतलब ये एक क्रोमोजोम है, लेकिन क्रोमैटिड की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया है। ये सब पढ़े हुए हम लोग, तो थोड़ा सा हम तेजी में बोल रहे हैं कि ये ऐसा क्रोमोजोम देख रहे हैं, इस क्रोमोजोम पे क्या आ जाएगा सर, आपको 2-2 क्रोमैटिड आ जाता है सर। पहले था एक क्रोमोजोम पे एक ही क्रोमैटिड, अब आपको कितना क्रोमोजोम कितना क्रोमैटिड दिख रहा है, इस क्रोमोजोम पे आपको एक क्रोमोजोम पे आपको 2-2 क्रोमैटिड देखने को मिल रहा है जी, ठीक है। और दोनों क्रोमैटिड जरूरी है जी, क्योंकि डीएनए को अलग करना है ना, और डीएनए को अलग करने के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, एक मायने रखने वाला वर्ड है ना, ऐसे करके यहाँ पे है क्रोमोजोम सब। अब प्रोफेज के बाद कौन आता है, मेटाफेज आता है जी, ठीक है। और मेटाफेज देखिए, अभी न्यूक्लियस का कवर था, और प्रोफेज में न्यूक्लियस का कवर हटने हटने को रहता है। मेटाफेज फर्स्ट आएगा, इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, तो न्यूक्लियस का कवर हट चुका रहता है, क्रोमोजोम सब भागते रहते हैं, सारे क्रोमोजोम को पकड़ के लाता है। पिछला वाला से एक ही यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, वहां पढ़ते थे क्या, 46 लाइन में लगता था। याद कीजिए, जब माइटोसिस पढ़ाया था हम आपको, तो माइटोसिस में क्या देखते थे, 46 का 46 क्रोमोजोम लाइन में लगता था एक साथ। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर, नहीं, 23 क्रोमोजोम का ऊपरी लाइन रहेगा और 23 क्रोमोजोम नीचे रहेगा जी, ठीक है। याद आ रहा है ना, 23 क्रोमोजोम आपको नीचे की तरफ से रहेगा, 23 क्रोमोजोम ऊपर की तरफ से रहेगा। इंग्लिश बोलोगे यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम का, आपको यहाँ पे क्या देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम का यहाँ पे लाइनिंग लगता है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, होमोलोगस क्रोमोजोम है, वो आपको इक्वेटर पे आके सचता है सर। होमोलोगस क्रोमोजोम यानी कि एक दोनों क्रोमोजोम एक साथ, 23 ऊपर रहेगा और 23 नीचे रहेगा जी। ओवरऑल बात करोगी, हम तो यहाँ 4 क्रोमोजोम लेके चले हैं, तो 2 क्रोमोजोम ऊपर रहेगा, 2 क्रोमोजोम नीचे रहेगा जी, ठीक है। और इसको स्पिंडल फाइबर पकड़ने की कोशिश करेगा, इसको भी स्पिंडल फाइबर पकड़ने की कोशिश करेगा जी, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होता है मेटाफेज फर्स्ट के बाद, मतलब एनाफेज फर्स्ट आएगा, एनाफेज फर्स्ट आएगा तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होगा जी, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होने का क्या मतलब होगा, एक होमोलोगस क्रोमोजोम का हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा दूसरे के साथ, मतलब अपने के साथ नहीं, एक यहाँ था उसका, एक यहाँ नीचे में आ गया था और एक कहाँ आ गया था सर, आपको ऊपर में आ गया था जी, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है ना बोर्ड, हेलो। उसके बाद है ना, ये भी आपको दिख रहा है, इधर से भी आपको क्रोमोजोम क्या हो गया होगा, सेपरेट हो जाता है जी, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम क्या देखते हैं, अलग अलग हो जाएगा, इधर भी अलग हो गया और इधर भी क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा जी, ठीक है। यहीं पे हम एक आपको बोले थे, फिंगर टिप्स में बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन है और 33 ईयर्स में भी है, कि आपसे कोई पूछेगा मेंडेलियन फैक्टर कब सेपरेट कर जाता है। मेंडल वाला वही कैपिटल टी स्मॉल टी वाला केस, अगर आप इसको कैपिटल टी मानोगी, इसको स्मॉल टी मानोगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस दौरान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है जी, ठीक है। कौन से फेज के दौरान, एनाफेज फर्स्ट के दौरान मेंडेलियन फैक्टर सेपरेट होता है ना। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा जी, टेलोफेज, जगह थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा सर, आपको टेलोफेज आएगा। टेलोफेज फर्स्ट में भी वही चीज रहता है ना, न्यूक्लियस का खाली कवर आ जाता है, टेलोफेज 1। और टेलोफेज 1 में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोजोम आया था, है ना, इधर भी आपको एक क्रोमोजोम था, यानी कि यहाँ पे भी एक क्रोमोजोम, टोटल 2 क्रोमोजोम हो गया। यहाँ पे नीचे भी 2 क्रोमोजोम था, एक क्रोमोजोम ऐसे, और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 क्रोमोजोम देख रहे हैं इस तरह से। और इस दोनों में न्यूक्लियस का कवर आ जाता है, और न्यूक्लियस के कवर आने के बाद तुरंत बाद है ना साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस होने का एक अलग इधर हो जाएगा और दूसरा अलग आपको इधर हो जाता है जी, ठीक है। मतलब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी हो गया सर। अब आप इसको हम क्या मानेंगे, मियोसिस फर्स्ट पूरा मानेंगे, मियोसिस फर्स्ट पूरा मानेंगे। और अब आप यहाँ पे स्टडी कीजिए, कोई लड़का यहाँ पे पढ़ेगा तो इसके बारे में क्या जवाब लेगा, 2 क्रोमोजोम हो गया, पहले कितना क्रोमोजोम था, 4 क्रोमोजोम था, यहाँ पे 1 2 3 4 था, लेकिन अब कितना क्रोमोजोम हो गया, 1 और 2, पर क्रोमैटिड 4 है जी, ठीक है। 4 क्रोमैटिड है और 4 डीएनए है, यही गड़बड़ा गया सर। इसलिए हम कहते हैं तुम लोगों को कि मियोसिस फर्स्ट करवाए हैं तो मियोसिस सेकेंड कराना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट से क्रोमोजोम हाफ तो हो जाते हैं, पर क्रोमैटिड और
डीएनए हाफ नहीं हो पाता है। अभी लिखे थे ना कि जब कभी भी मियोसिस कराने का मौका मिलेगा 2n से n बनाएंगे और फिर एक बार और करेंगे सर, n से n बनाएंगे। जरूरी समझ में आया कैसे है मियोसिस सेकेंड? जरूरी मियोसिस सेकेंड का बहुत रोल है। यहाँ से भी आपको एक बार और ले जाना होगा, तभी जाकर के क्रोमोजोम और आधा हो पाएगा जी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़े थे, कहे थे थोड़ा देर के लिए रुकता है, यहाँ पे फिर से एच स्टेज नहीं आता है, थोड़ा देर के लिए रुकता है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरकाइनेसिस स्टेज के नाम से बुलाते हैं। एक ही बार एच स्टेज आता है, इंटरकाइनेसिस बस एक आराम करने का समय है। उसके बाद फिर से प्रोफेज है ना आपको चला जाएगा प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 आएगा, प्रोफेज 2 जो देखते हैं हम लोग, ये प्रोफेज 2 है ना आपको क्या दिखाई देगा इसमें, है ना फिर से एक एक सेल लेंगे जी, एक सेल इसका लेंगे, फिर एक सेल इधर का अपना लेंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखिएगा आप, इसमें हम लोग प्रोफेज 2 में देखते हैं, है ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर का है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हिस्सा यहाँ पर है जी, मतलब दूसरे साइड वाले का। फिर एक यहाँ पे भी तो देखे थे, एक पहला वाला ये होगा, 2 सेल बना था ना ऊपर वाला केस में, तो 2-2 सेल को लेके चलते हैं। और यहाँ पे आपको दूसरा वाला साइड आपको दिखाई दे रहा था जी। ठीक है, अब इस प्रोफेज के बाद क्या आएगा सर? न्यूक्लियस का कवर आता है इस दौरान, और यहाँ पे न्यूक्लियस का कवर था। अब प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है। मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में क्या देखोगे आप? यहाँ पे आप 23 के 23 होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन पे लगेगा जी। यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन पे लगा रहे हैं हम, है ना, लेकिन आप लोग समझने वाला समझ रहा होगा कि 23 का 23 इस पे लाइन में लगेगा। यहाँ भी आपको क्या होगा सर? आपको 2 का आपको इधर भी 2 क्रोमोसोम है, ये भी आपको लाइन में लगेगा। यहाँ याद कीजिए आप लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे होमोलोगस क्रोमोसोम का लाइनिंग था। अब यहाँ पे क्रोमोसोम 23 ऊपर है 23 नीचे है जी। ठीक है, इसको भी इधर से खींचेंगे, इधर से इसको खींचेंगे जी। ठीक है, इधर से इसको भी खींचेंगे, इधर से इसको भी खींचेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा सर? मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 आता है। एनाफेज 2 में क्या देखते हैं हम लोग कि सर ऊपर में चला जाएगा आपको कुछ हिस्सा, है ना, क्रोमोसोम जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये ऊपर की ओर आएगा, है ना। इधर भी आपको क्या देख रहे हैं हम लोग? ऊपर की ओर जाएगा, है ना, खींच करके ले जाएगा इसको, और 2 आपको नीचे आएगा जी। ठीक है, यहाँ भी आपको नीचे आएगा, इधर से खींचेगा, इधर भी आपको वही हाल होगा। एक बाजू कहाँ जाएगा सर? आपको ऊपर की तरफ जाएगा, और एक बाजू किधर की हो जाएगा सर? आपको नीचे की तरफ जाएगा जी। ठीक है, और जब नीचे की तरफ जाएगा, दोनों जब सेपरेट हो जाएगा तो न्यूक्लियस का कवर बनेगा जिसपे, याद आता है, टेलोफेज हो गया। उसके बाद इस पे भी टेलोफेज हो जाएगा, इस पे भी टेलोफेज आ गया। और नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा सर? टेलोफेज 2 के बाद, टेलोफेज 2 के बाद, है ना, हम जानने की जगह नहीं मेरे पास, ऐसे दिखा दिए। टेलोफेज 2 के बाद क्या हो जाएगा सर? आपको साइटोकाइनेसिस 2 हो जाएगा। ये अपना अलग, ये अपना अलग, ये भी अपना अलग हो जाएगा, ये भी अपना अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम था और 4 का आधा 2 करना था ना, तो 4 का आधा 2 करने के लिए हमने दूसरे क्रोमोसोम का एक हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिए जी। अब देखिए गौर से, एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, तो 2 क्रोमोसोम हो गया। और यहाँ पे 4 क्रोमैटिड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हो गया। और 4 डीएनए, तो कितना डीएनए हो जाएगा? 2 डीएनए। वादा पूरा हुआ। मियोसिस जब कभी भी होता है तो सर आपको पूरा स्टेप लेते हैं, है ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में, है ना। उसमें हमने आपको बताया था कि पहला स्टेप में क्या देखते हैं हम लोग? पहला स्टेप में देखते हैं आपको क्रोमोसोम, है ना, अपना सामान को डबल किया, फिर उसके बाद आपको होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में रहा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे का साथ छोड़ता है, और देन उसके बाद क्या आता है? आपको एनाफेज फर्स्ट आता है। एनाफेज फर्स्ट ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट आया, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, देन उसके बाद क्या देख रहे हैं? प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में इस तरह से सेपरेट होता चला जाता है, 4 क्रोमोसोम बन गया जी। ठीक है, ये फोटोग्राफ हम पहले भी समझाए हुए थे, इसलिए हम आपको एक तेजी के फॉर्म में समझा दिए हैं कि सर आपको मियोसिस डिवीजन क्या होता है। मियोसिस डिवीजन को ही हम लोग मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, है ना, मियोटिक डिवीजन, जिससे 2n से n बनता है। n से n/2 नेवर, कभी नहीं, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं बनता कभी। आपको मियोसिस डिवीजन का डेफिनेशन कल बताए थे, स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, है ना, रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। इससे क्या बनता है? हैप्लॉइड डॉटर सेल बनता है। दिस इज नॉट अ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल नहीं है, मतलब आगे जाके रुकना है सर इसको कहीं पे ना कहीं पे, मतलब अब ये आगे जाके डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद G1 के बाद S, G2, M इंटरकाइनेसिस, फिर M2 और इंड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे भी देख सकते हो, इसका खासियत क्या है? कॉन्स्टेंसी मेंटेन करता है मियोसिस, वेरिएशन प्रोवाइड करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस का होना जरूरी है जी। ठीक है, हम 4 को लेके चले, तुम लोग कितना भी लेके चल सकती हो, समझने की बात है बस। G1 फेज में इतना था, फिर उसके बाद G2 में इतना था, उसके बाद कार्योकाइनेसिस स्टार्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, यहीं पे ट्विस्ट लाइन है। जो लड़का इस पॉइंट को समझा ना, उसके लिए मियोसिस उसके लिए चुटकी हो जाता है।
मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आता है, होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन लगाता है जी, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करता है, सेपरेट करता है जी, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में आपको क्या देखते हैं, ये पूरी तरह से अलग हो जाता है जी, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें साइटोकाइनेसिस के बाद है ना आपको ये हिस्सा अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम मेटाफेज 2, फिर उसके बाद एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ऐसे करते करते लास्ट में 4 सेल बन जाता है जी, ठीक है। जो कि कहना यही था हमको कि मियोसिस से 4 सेल बनता है जी, ठीक है। अब हम लोग ये ढूंढने जा रहे हैं कि मियोसिस में वेरिएशन कैसे आता है सर। मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान वेरिएशन भी देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब यही चीज को समझना है हम लोगों को। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, मियोसिस कैन ऑल्सो शो, मियोसिस कैन ऑल्सो शो, कैन ऑल्सो शो वेरिएशन। ये आपको क्या शो करता है, वेरिएशन भी शो करता है। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है, आपको चेंज इन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, चेंज इन जीन या डीएनए इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी को क्या नाम देते हैं, वेरिएशन नाम देते हैं, ठीक है। जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही खासियत होता है जी। बच्चा माँ बाप से थोड़ा अलग दिखता है। बच्चा माँ बाप से अलग इसलिए दिखता है क्योंकि बंदा गैमिट बनाने के वक्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमिट बनाने के वक्त, है ना, मियोसिस डिवीजन शो किया था। क्या 100% वेरिएशन हो जाता है, बच्चा एकदम दूर दूर तक माँ बाप जैसा नहीं दिखा, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है जी। हम लोग पढ़ेंगे जब 12th में इवोल्यूशन चैप्टर, तो वेरिएशन होना चाहिए सर, पर हल्का फल्का होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि इंसान सब में, अभी आप न्यूज में भी देखते होंगे कि इंसान सब जैसे हम लोग है ना वेरिएशन हुए, पहले हम लोग अलग दिखते थे, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते करते ह्यूमन बीइंग में आएंगे, ठीक है। लेकिन वही वायरस देखते हैं, वायरस आपको 1 से 2 साल में बदल जाता है, ठीक है। उसमें आरएनए होता है, दैट्स वाई डीएनए धीरे धीरे वेरिएशन शो करता है, थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मियोसिस के दौरान क्या देखते हैं, कैन शो वेरिएशन, ये वेरिएशन शो करता है, चेंज इन जीन, है ना, डीएनए आपको लिखा है कॉल्ड वेरिएशन। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है ना आपको दूसरा पॉइंट क्या है सर, मियोसिस में वेरिएशन कब होता है, ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस variation occurs at variation occurs at प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में वेरिएशन देखने को मिलता है जी, ठीक है। प्रोफेज 1 जो होता है इसी में वेरिएशन देखने को मिलता है जी, ठीक है। और प्रोफेज 1 ही में आपको मतलब आपको सब कुछ चेंज होता है जी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपको जीवन आता है, जीवन के बाद क्या आता है, एस, एस के बाद क्या आता है, G2, G2 के बाद मियोसिस फर्स्ट का इलाका है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज फर्स्ट, फिर आता है आपको क्या, मेटाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट, और एनाफेज के बाद क्या आता है, टेलोफेज फर्स्ट, देन साइटोकाइनेसिस आता है जी, ठीक है। उसके बाद फिर मियोसिस सेकंड चलने लगता है, इंटरकाइनेसिस होता है इस बीच में, इंटरकाइनेसिस, उसके बाद मियोसिस सेकंड चलता है, उसके बाद आपको खत्म होता है जी। ये वो स्टेप है जो क्या काज करता है, काउज वेरिएशन। इसका काम क्या होता है, वेरिएशन लाना होता है, ठीक है। अब आप इसको ही ना अच्छे से समझोगे, ये तो हम पूरा समझा दिए कौन स्टेप में क्या होता है ना। जैसे माइटोसिस पढ़ी थी वैसे ही कुछ कुछ ये भी था, खाली अंतर यही था कि मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम लाइनिंग पे लगता है सर, है ना। उसी तरह से वेरिएशन जो देखते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है जी, ठीक है। अब किसी को बच्चे को समझना हो कि वेरिएशन कैसे होता है, यानी कि क्या होता है सर, डीएनए का अदला बदली होता है सर ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्सचेंज ऑफ डीएनए या जीन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए या इसी को जीन कहिए, बिटवीन, ये भी ध्यान रखना किसके किसके बीच में, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ध्यान रखना मेडिकल में क्वेश्चन ये पूछ रहा तुमसे कि भाई ठीक है हम समझ रहे वेरिएशन होता है,
वेरिएशन किसके किसके बीच में होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में डीएनए का अदला बदली होता है। ये याद रखना है, दूसरे के साथ नहीं। कैसे कर रहे हैं हम? देखिए पहला क्रोमोसोम का ये होगा ना पेयर, ये होगा एक दूसरे के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये होगा दूसरे के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसके लिए क्रोमोसोम होता है। तो ये अपना डीएनए इसको देगा, बदले में इससे अपना डीएनए लेगा, ये भी अपना डीएनए इसको देगा और ये इसमें आपको लेगा जी। ठीक है, जब इस तरह से अदला बदली होता है इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर के नाम से बुलाते हैं। जा रहा है बात समझ में? ये दोनों अपना अदला बदली कर रहा है, इसको भी क्या नाम देंगे? क्रॉसिंग ओवर के नाम से लाएंगे। समझ में आ रहा जी? मतलब एक्सचेंज के लिए दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? क्रॉसिंग ओवर, है ना? क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन, है ना, बिटवीन द आपको होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, है ना, ऐसे करके बदल रहा है। और हम कहते हैं कि भाई असल में क्रॉसिंग ओवर कोई करवाता है, इसका नाम रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम है। जैसे ये दो पेन देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट आपको क्या देख रहा है? बॉडी है विथ, है ना, किसके साथ? रेड कैप के साथ। परफेक्ट बॉडी है विथ किसके साथ? मतलब ये आपको है ब्लैक कैप के साथ। एक रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आएगा, वो इसका हिस्सा निकाला और इसका हिस्सा निकाला, क्रॉस कर लिया, इसको इसमें ले गया, इसको इसके साथ चिपका दिया। यही है वेरिएशन। पहले पर आज हम कहना चाहें, अब ब्लैक की बॉडी के साथ रेड कैप है और रेड बॉडी के साथ ब्लैक कैप है जी। बस पूरा का पूरा नहीं बदला। कोई लड़की कहेगी सर पूरा बदल दीजिए ना, अब और अच्छा होगा ना। लेकिन पूरा बदल दो तो फायदा कहाँ है? ये ऐसे है, ऐसे कर दी तो फायदा कहाँ हुआ? बात तो वही रह गया ना भाई। पूरा बदलेंगे तो थोड़ा दाएं बाएं हो गया, लेकिन रहेगा मेनली वही चीज। इसीलिए कुछ फ्रैक्शन बदलते हैं तब ना न्यू लगेगा। ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो न्यू नहीं लग रहा, कुछ ऐसा कुछ कर दिया हमने। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे वही बात है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि सर क्या क्रॉसिंग ओवर के दौरान पूरा इंटायर सेट ऑफ डीएनए चेंज हो जाता? नहीं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए चेंज होता है और इस तरह से बदलता है। एक आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इस दोनों में सर कभी कभी क्या होता है, इसका हिस्सा टूट करके इसमें जाके लग गया। ये तो गलत बात है। इसको अपने अपने में अदला बदली करना चाहिए था, इसको अपने अपने में अदला बदली करना चाहिए था। हो क्या गया कि सर इसका हिस्सा इसमें जा रहा है और इसका हिस्सा इसमें जा रहा है जी। ठीक है, जब दो नन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली हो, इधर एक कैंसर का केस हो गया सर। एक बार याद कीजिए, पी आर्म क्यू आर्म पढ़ाए थे ना, फिलाडेल्फिया फिनोमेना, तो वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक तरह से। या आप ये भी कर सकते, माना हमें इसको नहीं दिखाते तब फिलाडेल्फिया फिनोमेना होता, है ना। मैंने ये हिस्सा टूट के, रेड वाला हिस्सा टूट करके ब्लैक के साथ अटैच हो जाए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अटैच हो गया। इमेजिनेशन करो, यहाँ पे थोड़ा सा अटैच हो गया, तो इस घटना को क्या नाम देते थे? फिलाडेल्फिया फिनोमेना, है ना। ये हट गया यहाँ से और वहां जाके चिपक गया। ठीक है, तो सर ये क्या, ये इसको क्रॉसिंग ओवर कहेंगे? नहीं नहीं, इसको क्रॉसिंग ओवर नहीं कहेंगे, इसको हम लोग ट्रांस, है ना जी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, है ना। एक मिनट जाइए, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से बुलाएंगे जी, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, एक बार रुक जाओ, देख लेते हैं। नोट्स में दिए हुए बात, मतलब 12 के नोट्स का है ये बात। एक बार देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन, इस घटना को ट्रांसलोकेशन कहते हैं जी। ठीक है, इस घटना को ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ट्रांसलोकेशन, जब एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली हो, इस घटना को क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन के नाम से। एक बार पूछे हुआ क्वेश्चन, है ना, एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हेन exchange of gene between two non homologous क्रोमोसोम, जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होगा तो इस घटना को क्या नाम देंगे? इस घटना को ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को जी। ठीक है, ट्रांसलोकेशन अलग चीज है। हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना क्रॉसिंग ओवर कैसे हो जाता है, उसको पढ़ना है जी। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोगों ने प्रोफेज 1 को जिम्मेदार माना। प्रोफेज 1 के दौरान ही सर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जी। ठीक है, अब पॉइंट ये उठता है कि सर ऐसी बात है, इसको थोड़ा डिटेल कीजिए ना। इसको हम डिटेल कर रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, है ना, इसका क्रोमोसोम का बिहेवियर थोड़ा सा अजब अलग तरह का हो जाता है। क्रोमोसोम का बिहेवियर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है जी। ठीक है, क्रोमोसोम बिहेवियर के आधार पे प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक है लिप्टोटीन स्टेज हुआ, लिप्टोटीन स्टेज। एक हो गया जाइगोटीन स्टेज,
जाइगोटीन स्टेज होता है, एक होता है पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज होता है एक आपको, नहीं इसके बाद क्या होता है पैकेटीन स्टेज, एक होता है लिप्टोटीन स्टेज, एक होता है सर आपको क्या है ना डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज, एक क्या होता है सर आपको डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। टोटल 5 स्टेज होता है ना, जिससे आपको आपको मियोसिस को देखते हैं, ठीक है। पहला स्टेप का नाम क्या है लिप्टोटीन, दूसरा का नाम है जाइगोटीन, तीसरा नाम पैकेटीन, चौथा का नाम डिप्लोटीन और सबसे लास्ट वाला का नाम डाइकाइनेसिस है। आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, ठीक है। और आपको पहली बात ये पूछेगा, आप लोग फंसे कहाँ पे, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस वर्ड पे, इसको याद रखना है आपको। एक डिप है एक जिया है, ठीक है, देख रहे ना, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है और डाइकाइनेसिस में क्या होता है जी, ठीक है। मतलब यही सब चीज रहेगा, खाली इतना दूर को थोड़ा सा स्लो मोशन में समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। एनसीईआरटी में एक पेज में इसको समझाया है, यही मेडिकल का सबसे फेवरेट है जी, हर साल लगातार, अभी तो कहा जाए 2020 में भी था, 2019 में भी था, सब साल इस पेज से क्वेश्चन पूछता है। एवरेजली एक क्वेश्चन तो आता ही है, किसी साल 2-2 क्वेश्चन भी पूछ देता है जी, ठीक है। हम आपको पेज दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़े हुए एक तरह से समझिए, इसको एक बार डील करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। एक कलर पेन रख लेते हैं। एक ग्रीन पेन भी रखोगे। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि क्रोमोजोम कैसे वेरिएशन दिखता है जी, ठीक है, इस सब को समझेंगे। और एक बात और भी हम कर चुके हैं कि पहले G1 फेज आता है ना, उसके बाद S फेज आता है, फिर उसके बाद G2 फेज आएगा, G2 के बाद आएगा सर आपको प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में भी हम पहले बोल चुके हैं, इसमें भी 5 स्टेप तुम लोग को सुनने को मिलेगा। एक क्या नाम क्या था लिप्टोटीन, दूसरे का नाम जाइगोटीन, तीसरे का नाम पैकेटीन, चौथे का नाम डिप्लोटीन, पांचवें का नाम डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन दोनों अलग अलग है। उसके बाद फिर आएगा मेटाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा आपको एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा टेलोफेज फर्स्ट, उसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा सर आपको प्रोफेज 2, फिर उसके बाद आएगा सर प्रोफेज के बाद मेटाफेज 2, फिर उसके बाद आएगा एनाफेज 2, फिर उसके बाद आएगा टेलोफेज 2 आएगा जी, ठीक है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 देखने को मिलेगा। बीच में इंटरकाइनेसिस भी होगा, इंटरकाइनेसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि थोड़ा देर के लिए होता है जी, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक सैंपल तैयार कर लेते हैं जी, ठीक है। और हम मान लेते हैं क्या एक सेल ऐसा है G1 फेज में, ये मियोसिस करने जाएगा, इसके पास है ना 4 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमैटिड है और 4 डीएनए है जी, ठीक है। आप 4600 को लेकर सोच सकते हैं, पर अमूमन 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड होगा और सब क्रोमोसोम को कलर से बनाते हैं। हर एक क्रोमोसोम अपना अपना एक अलग अलग कलर में है जी, ठीक है। ये मान लो एक पहला क्रोमोसोम देख रहे हैं, फिर ये आपको इसमें मम्मी की तरफ से इसको मिला होगा, ये इसके बाद ये एक क्रोमोसोम है पहला वाला इसके साथ है ना, दोनों का हाइट एक जैसा होता था ना, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते थे। फिर उसके बाद दूसरा क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, ये क्रोमोसोम जो देख रहे हैं, ये तीसरा वाला थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आप लोगों को फीलिंग आए, ये थोड़ा सा छोटा है इसकी तुलना में, मतलब ये दोनों में अदला बदली नहीं हो सकता है। और एक चौथा क्रोमोसोम होगा जो यहाँ पर है, ये आपको ये दोनों अपने में होमोलोगस है, ये दोनों अपने में होमोलोगस है, ये दोनों अपने में क्या है होमोलोगस है जी, ये अपना अपना डीएनए है। अब हम जान इसके कलर को ही डीएनए मान लेते हैं, क्योंकि हम बोले भी थे क्रोमोसोम क्या होता है, जैसा कलर होता है वैसा उसके साथ डीएनए। क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के लपेटने से न बनता है। तो आपको अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें, मान लो ये आदमी ऐसा था परफेक्ट ब्लैक वाला डीएनए था, एक परफेक्ट ग्रीन वाला डीएनए था, एक परफेक्ट रेड वाला डीएनए था, एक परफेक्ट ब्लू वाला डीएनए था, ये चाह रहा है कि उसका बच्चा थोड़ा उससे अलग दिखे, तो उसके लिए सर इसमें कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, रिकॉम्बिनेशन मतलब अदला बदली होना जरूरी है। क्रॉसिंग ओवर का एक और नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन, ताकि सर क्या हो कि कुछ नया टाइप का प्रोड्यूस हो, कुछ गायब नहीं हो रहा है इस दौरान बस नया बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब 4 का पेन लास्ट में भी 4 पेन रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अदला बदली हो जाएगा जी, ठीक है। ये कुछ अपने में अदला बदली कर लेगा, ये कुछ अपने में अदला बदली कर लेगा जी, ठीक है, समझा रहा है ना। उसके बाद जीवन के बाद क्या आता है जी, एस फेज।
एस फेज का क्या आता है G2 फेज। G2 के बाद क्या आता है जी प्रोफेज, है ना। अब प्रोफेज फर्स्ट आएगा, इसके बाद किसका दौर चलेगा सर आपको प्रोफेज फर्स्ट का। अब प्रोफेज फर्स्ट में भी क्या देखे थे, सबसे पहले क्या आता है जी लिप्टोटीन स्टेज आता है, प्रोफेज फर्स्ट होगा। अब प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले कौन आता है सर आपको लिप्टोटीन स्टेज आता है जी, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं, उसमें सबसे पहले लिप्टोटीन स्टेज आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा सर आपको लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगा। फिर जाइगोटीन के बाद क्या आएगा सर आपको पैकेटीन स्टेज आएगा, पैकेटीन स्टेज। अब पैकेटीन के बाद क्या आएगा डिप्लोटीन आएगा, और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस आएगा ना जी, डिप्लोटीन स्टेज आएगा। डिप्लोटीन के बाद क्या आएगा सर आपको डाइकाइनेसिस स्टेज आएगा, यही ना है। उसके बाद तो हम समझा ही देंगे आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ओवर हो गया, कितना मिनट है ना, 5 मिनट है ना अभी, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, इंक भर रहा है। लेते क्या आपको, है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम देख रहे हैं हम लोग। होमोलोगस क्रोमोजोम कम क्लोज टू ईच अदर। होमोलोगस जो स्टेटमेंट जिस पैराग्राफ में लिखा होगा उसके बाद याद रखिए, होमोलोगस क्रोमोजोम कम क्लोज टू ईच अदर। ये सब क्या होता है एक दूसरे के बहुत करीब आता है जी, ठीक है। ये पॉइंट याद करना आप लोगों को। होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के बहुत नजदीक आएगा, किसमें लिप्टोटीन स्टेज में। और दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, यहाँ पे सर क्या होगा क्रोमोजोम का आपको जो फोटोग्राफ दिखाई देगा, क्रोमोजोम इजिली सीन बाय, क्रोमोजोम को आराम से देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ हम माइटोसिस से बिल्कुल अलग है। क्रोमोजोम इजिली सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब सिंपल जो मेरे पास माइक्रोस्कोप है ना, उसकी मदद से भी तुम क्रोमोजोम को देख सकते हो इस दौरान जो मियोसिस करेगा तब। इस दौरान का फोटोग्राफ कैसा होगा सर, इस दौरान का फोटोग्राफ जब तुम किसको देख रहे हो, जाइगोटीन स्टेज को देख रहे हो, तो होमोलोगस क्रोमोजोम बहुत करीब आ जाता है, ठीक है। ये एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जब देखेंगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम बहुत नजदीक आ रहा है। ये न्यूक्लियस का आपको कवर हुआ, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोजोम जो देख रहे हैं, ब्लैक वाला था ना पहला, ये ब्लैक वाला था, अब ब्लैक वाला अब ऐसा दिखने लगेगा जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ग्रीन वाला जो देख रहे थे, है ना, वो ग्रीन वाला इसके तरफ आना शुरू कर देगा जी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से करीब आ रहा है। और जो रेड वाला जो था, है ना, रेड वाला जो देख रहे थे आप, वो रेड वाला भी आपको किसके तरफ जाना शुरू कर देगा, है ना, ब्लू के तरफ करीब आने लगेगा जी, ठीक है। आपको इसके दोनों एक दूसरे के करीब आएगा जी। मतलब हम चाहे तो एक फोटोग्राफ और भी बना के समझा सकते हैं, ये दोनों नजदीक आएगा सर, ठीक है। लेकिन सर उसके बाद आता है जाइगोटीन स्टेज, ये बहुत सट जाता है। जैसे मानो ना हमने कहते उस दिन भी कि ऐसा कोई आपको सेल क्रोमोजोम है, ये दोनों अलग अलग था, दोनों एक दूसरे करीब आ रहा है सर, करीब आते आते एक जगह से चिपक जाता है सर। जिस जगह से चिपकता है उस घटना उसको हम लोग सिनेप्स के नाम से लाते हैं, ऐसी घटना को सिनेप्सिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक बार कट करके ज्वाइन करो तो इसको खत्म कर देते हैं, आज देते हैं, सिनेप्सिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना, आपको कम एंड मेक जंक्शन, है ना, ये क्या करता है जंक्शन बनाता है, और या वेरी क्लोज टू कम एंड मेक जंक्शन, और ये बहुत करीब आ चुका रहता है जी, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इंग्लिश क्या है कि पेयरिंग कर लेता है, क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग आपको करता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग, इस दौरान क्या देखते हैं स्टार्ट पेयरिंग, ये इस दौरान पेयरिंग करता है जी, ठीक है। सच फेनोमेना को, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सच फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस घटना को सिनेप्सिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सिनेप्सिस, इस घटना को क्या नाम देते हैं सिनेप्सिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। द रीजन वेयर
two arm of chromatid, region where two arm of chromatid join, जो उस रीजन को जहां पे दो बाजू जुड़ता है क्रोमैटिड का, ज्वाइन करता है, इज कॉल्ड, जो रीजन है जहां पे दो क्रोमैटिड का आर्म जुड़ता है ना, द रीजन ऑफ वेयर टू आर्म ऑफ क्रोमैटिड ज्वाइन इज कॉल्ड, उसको क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड द रीजन वेयर टू आर्म ऑफ द क्रोमैटिड आर ज्वाइन इज कॉल्ड सिनैप्स, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनैप्स के नाम से बुलाते हैं। दोनों में अंतर देख रहे हो ना, थोड़ा सा अंतर है स्पेलिंग का। सिनैप्स कहते हैं। फोटोग्राफ बना रहे हैं अब हम आपको, इसमें क्या देखिएगा कि सर पहला वाला क्रोमोजोम जो था है ना, दूसरा वाला क्रोमोजोम के साथ क्या होता है ना, आपको चिपक जाता है। सर हम यहाँ बोर्ड पे बना रहे थे 2D बना रहे हैं, ठीक है। आप 3D देखिएगा तो आप ऐसे चिपकता है जी, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम आपको समझाए हुए हैं कि ऐसे हाथ रखिएगा, ऐसे ला के रखिएगा तो भाई दो ये होगा, फिर नीचे से भी दोनों होगा तो ना ऐसे चिपकेगा ना। लेकिन आप तो यहाँ पे 3D तो है नहीं, तो 2D दिखा रहे थे, हम ऐसे चिपका रहे हैं, तो लड़की कहीं नीचे से नहीं चिपकेगा, हाँ नीचे से भी चिपकेगा। हम अपनी सुविधा के लिए ज्यादा हमको ये छिलका छुड़ाना पड़ जाए, इसके लिए हम एक ही जगह से चिपकता हुआ दिखा रहे हैं। नहीं तो आप लोग दिमाग लगाइए, आपको कितनों ही जगह से चिपका हो सकता है। ऐसे चिपक जाए, देखो ना ऐसे करके नहीं बीच से चिपकता है, मतलब कोई तुम दो रस्सी ले लो और दो लंबा रस्सी ले लो और इस दोनों को चिपकाना है, तुम लोग कह सकते हो ना, ऐसे चिपक नहीं जाएगा। एक यहाँ से आएगा, एक उठ के इधर से आया, ऐसे करके रस्सी है तो चिपकने वाला मामला होता है, यहाँ भी चिपक सकता है, यहाँ भी चिपक सकता है, ऐसे करके तो बहुत जगह पे नहीं चिपक सकता है जी। अब उतना बार हम दिखाएंगे तो तुम लोग नहीं कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम एक ही जगह पे चिपकता हुआ दिखा रहे हैं। सर आप इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं इस पॉइंट को, यही वही उस जगह है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है। अदला बदली कराने के लिए एक पॉइंट होता है जो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर के नाम से लाते हैं। पर तुम लोग के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि एक ही जगह से चिपकता है, एक से ज्यादा जगह से भी चिपक सकता है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 50 जगह चिपक सकता है, हाँ, लेकिन 100% नहीं चिपक सकता है। तो लड़की ये नहीं सोच लेना कि भाई पूरा का पूरा चिपक गया, मतलब आपको लगा ऐसा चिपकता नहीं तो ऐसे भी चिपका सकते हैं ना, ये नहीं, ऐसे नहीं चिपकाना आपको, कुछ तो गैप रहना चाहिए ना। नहीं कहते इंटायरली चेंज कर दो तो बातें नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना है, 90% तक चेंज करना है, 80% तक चेंज करना है, 100% चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले पढ़ रहा है तो ये आपको पहला वाला है ना, यहाँ से चिपका है, इस जगह को ही तुम लोग क्या नाम दोगे, सिनैप्स के नाम से बुलाओगे, है ना। इस घटना को सिनैप्सिस कहते हैं, है ना। ये ब्लू वाला किसके साथ चिपकेगा जी, रेड वाले के साथ ना। ब्लू वाला जो देख रहे हैं वो किसके साथ चिपक रहा है, रेड वाले के साथ। ये इधर ब्लू वाला था, अब ब्लू वाला कहाँ जाएगा सर, आपको रेड के साथ अटैच होगा जी, ठीक है। एक से ज्यादा जगह से भी अटैच हो सकता है, पर अपनी सुविधा के लिए है ना एक ही जगह पे आपको अटैच कर रहे हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको लड़का सिनैप्सिस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे, EM व्यू, EM माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के व्यू से देखोगी तो सर यहाँ पे तुमको एकदम लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एकदम लैडर जैसा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, नून एज, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नून एज, है ना। आपको सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है ना, ये बात भी पढ़ा चुके हैं हम आपको, या नोट्स में बात सब लिखा हुआ है जी, ठीक है। जब आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से व्यू देखेंगे किस जगह को, सिनैप्सिस वाले पॉइंट को, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वही जगह है जहां से सर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अदला बदली करेगा जी, ठीक है। इसको कोई बात है क्या, पूछना है क्या? हेलो, माइक ऑन है किसी का? ये इस जगह जहां से सिनैप्सिस होता है, जहां से अदला बदली होता है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, है ना। आपको उस जगह को नाम देते हैं सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ है जी, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना कंबाइन होता है, कंबाइन यानी कम आता है, एक तरफ से करीब आता है, कंबाइन होता है, इज नून एज, इसको हम लोग किस नाम से लाते हैं, इज नून एज, इसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना। अब जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आता है तो उसको हम लोग बाइवैलेंट के नाम से बुलाते हैं, बाइवैलेंट। तुमसे हम पूछ सकते हैं बाइवैलेंट कब देखने को मिल जाता है, तो जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिल जाता है। अब बाइवैलेंट के बाद साथ साथ एक और पॉइंट क्या है सर, कि ये आपको बाइवैलेंट भी होता है, इसी का एक और नाम क्या है, दूसरा नाम है टेट्राड, टेट्राड के नाम से भी बुलाते हैं। भाई 4 क्रोमैटिड है ना जी, 1 2 3 4 क्रोमैटिड, इसलिए नाम पड़ गया टेट्राड। बाइवैलेंट 1 और 2 दोनों को मिला के क्या कहोगे, बाइवैलेंट के नाम से बुलाएंगे जी, दिमाग लग रहा ना। होमोलोगस क्रोमोसोम जो देखते हैं, है ना,
इसी का दूसरा नाम क्या होगा सर? आपको बाइवैलेंट भी बुला सकते हैं, बाइवैलेंट या टेट्राड बोलिए। और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो देखते हैं, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को अपने तरफ रखे हुआ है, यहीं से अदला बदली होगा जी। हम पहले भी क्लास में बोल चुके हैं, अदला बदली इसके बीच में होता है। अब आइए पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में बहुत कुछ होता है सर, ये थोड़ा लंबा टाइम लेता है ना। टेक मोर टाइम देन किसकी तुलना में? लिप्टोटिन और जाइगोटिन की तुलना में। लिप्टोटिन एंड जाइगोटिन जितना समय नहीं लेता है, उससे ज्यादा समय कौन लेता है? पैकेटिन लेता है जी, ठीक है। और दूसरी बात, इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग? क्रॉसिंग ओवर अकर्स होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर। अब यही तुमसे मेडिकल में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, क्रॉसिंग ओवर कब देखते हैं? तो पैकेटिन स्टेज में देखते हैं जी, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर का डिफिनेशन सुनिए, है ना। एक्सचेंज ऑफ genetic material between two non-sister chromatid of two non-sister chromatid of homologous chromosome। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, किसका? ऑफ किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का, है ना। उसके बीच में अदला बदली देखते हैं, है ना, ध्यान लगाओ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, उसी के बीच में अदला बदली होता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अभी हम थोड़ी देर पहले भी लिखे थे कि क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम क्या है? क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम है सर, आपको रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी बुलाते हैं। इसका एक नाम क्या है? रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी आपको बुलाते हैं। क्रॉसिंग ओवर को एक नाम क्या देते हैं? रिकॉम्बिनेशन। और है ना जी, हमने इसमें कहा था कि है ना, इसमें डीएनए सब आपको बदलता है सर, है ना, एक्सचेंज होता है सर। एक्सचेंज ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए का अदला बदली देखने को मिलता है जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी यहीं पे है हम लोग, और इसमें पैकेटिन बता रहे हैं जी, ठीक है। पैकेटिन का फोटोग्राफ यहाँ बना रहे हैं। पैकेटिन स्टेज जो देखते हैं, है ना, इस दौरान क्या देखते हैं, है ना, बाइवैलेंट अच्छे से दिखाई देने लगता है। बाइवैलेंट क्लियर अपीयर्स होता है जी, ठीक है। क्लियर अपीयर होता है। आपको नया बच्चा था, उसको हम समझाने के लिए बोलते थे कि दो ट्रेन एक जगह पर रुक गया है, अब यहाँ पे यात्री एक ट्रेन से उतर के दूसरे ट्रेन में जा रहा होता है जी, ठीक है। ब्लैक वाला जो देखते हैं वो ग्रीन की तरफ चला जाता है ना। और ग्रीन वाला किधर की तरफ आ जाता है? किस एरिया में आ जाता है? ब्लैक के साइड में आ जाता है, ठीक है। और वही सेम टाइम में आप क्या देखेगा, है ना, सेम टाइम में आपको दिखाई देगा कि सर ये ब्लू वाला किधर की तरफ आ जाएगा? ब्लू वाला रेड की तरफ आ जाएगा जी, ठीक है। और रेड वाला किधर की तरफ आ जाएगा? रेड वाला आपको ब्लू की तरफ आ जाता है जी, ठीक है। दिख रहा ना ये सब बात? ये आपको जो देख रहे हैं, रेड वाला आपको किधर की तरफ आ जा रहा है सर? आपको ब्लू की तरफ, है ना। पैकेटिन स्टेज में यही जो देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। एक से ज्यादा भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और हम अपनी सुविधा के लिए एक ही दिखा रहे हैं ताकि हमको ज्यादा ना बोलना पड़े, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए का अदला बदली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। क्रॉसिंग ओवर के बाद एक पॉइंट क्या उठ के आता है सर आपको कि क्रॉसिंग ओवर जब होता है सर, तो ये क्या अपने आप हो जाता है? नहीं, क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है सर, ठीक है। इट डन बाय क्रॉसिंग ओवर या इसी का दूसरा नाम क्या है? रिकॉम्बिनेशन डन बाय एक इंजाइम कराता है, डन बाय इंजाइम, जिसका नाम क्या है सर? आपको इंजाइम, है ना, डन बाय इंजाइम कॉल्ड, इसको क्या नाम देते हैं? कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, उसका नाम देते हैं रिकॉम्बिनेज। एनसीईआरटी में भी ढूंढो ये लाइन, या नोट्स है तो नोट्स में ढूंढो, या जो पेज दिखा रहे थे उस पेज में ढूंढो। एक रिकॉम्बिनेज नाम का इंजाइम है जो क्रॉसिंग ओवर करवाता है जी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर करवाता कौन है? रिकॉम्बिनेज नाम का इंजाइम करवाता है क्रॉसिंग ओवर जी, ठीक है। अब देखो कैमरा का मूड चेंज कर रहे हैं, उधर की ओर ले जाएंगे उस बोर्ड पे, ताकि आप लोग को ये भी दिखाई दे, है ना, डिप्लोटिन स्टेज और डाइकाइनेसिस में क्या होता है जी, ठीक है। क्या हुआ? आवाज दे रहे हो राजा? इधर क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम लोग कल। क्या होगा? जॉइंट क्रोमोसोम क्या होता है उसको समझेंगे कल। संडे है लेकिन पढ़ा देंगे। जॉइंट क्रोमोसोम जल्दी खत्म हो जाएगा ये भी। इसके बाद हम लोग, है ना, वो हार्मोन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड सब था ना, हार्मोन चैप्टर, वो सब स्टार्ट करेंगे। रहने दीजिए यहीं तक पूरा हाँ
देखिए पैकेटीन के बाद क्या आता है ना, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन स्टेज आता है ना, डिप्लोटीन स्टेज आता है। और डिप्लोटीन स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं, है ना, डिप्लोटीन स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि सर इस दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देता है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट क्या हुआ, सेपरेटिंग ईच अदर। ये एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देता है जी। कब? जब आपको आता है को टाइम डिप्लोटीन स्टेज। बट नॉट सेपरेट इंटायरली। ये पूरी तरह से आपको अलग नहीं होता है जी, ठीक है, इंटायरली अलग नहीं हो पाता है। दैट इज रिमेन अटैच एट सीओ साइट। सीओ माने क्रॉसिंग ओवर साइट से अभी भी चिपका हुआ है सर। फोटोग्राफ बना के समझ देते हैं। जब इस फोटोग्राफ को देखिएगा तो क्रोमोसोम जो है ना, ये आपको उस जगह से अभी भी चिपका। होमोलोगस क्रोमोसोम दूर तो हो रहा है, थोड़ा सा देखिएगा दूरी बढ़ गया है दोनों के बीच में, लेकिन इस दोनों की तुलना में देखिएगा इसका दूरी थोड़ा सा बढ़ चुका है ना, ये इधर जा चुका है, इधर जा चुका है, लेकिन अभी भी इस जगह से चिपका हुआ है सर, है ना। मतलब जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से अभी भी क्या सर आपको ये अटैच है जी, ठीक है। सेम बात उसके लिए भी था, ग्रीन और रेड और ब्लू वाले के लिए भी था। रेड और ब्लू में क्या देखे थे, वो भी थोड़ा दूर होना शुरू कर दिया था, पर अभी भी सर क्या है, अभी क्रॉसिंग ओवर साइड से चिपका हुआ है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा और रेड वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच है, पर दूरी बढ़ रहा है सर दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या देखिएगा, दूरी थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा जी, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है इसमें, है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसमें दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाता है जी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बढ़ जाता है। ये क्रॉसिंग ओवर साइट अभी भी जहां से चिपका रहा था ना, उस जगह को कहते हैं काइजमाटा। द साइट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड काइजमाटा। उसको काइजमाटा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। काइजमाटा का मतलब क्या, वो जगह जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ था लेकिन अभी भी वो चिपका हुआ है, काइजमाटा बोलिएगा। काइजमाटा या काइजमा में थोड़ा बहुत अंतर है, काइजमाटा ही बोलिए बेहतर होगा, काइजमाटा नहीं, है ना, काइजमा नहीं बोलिए, काइजमाटा बोलिएगा जहां से चिपका रहता है। काइजमाटा का शेप कैसा होता है, एक्स शेप जैसा दिखाई देता है जी, ठीक है। एक्स शेप जैसा आपको ये दिखाई देता है। काइजमाटा जो देखते हैं वो किस शेप में होता है, एक्स शेप में आपको ये दिखाई देता है जी, ठीक है। डिप्लोटीन के बाद कौन आता है, डाइकाइनेसिस स्टेज, दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड, डाइकाइनेसिस स्टेज आता है। डाइकाइनेसिस स्टेज में पूरी तरह से सेपरेट कर जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इंटायरली, ये पूरी तरह से अलग हो चुका है सर। आपको बाइवैलेंट डिसअपियर, बाइवैलेंट अब नहीं दिखाई देगा, नॉट शो, बाइवैलेंट नॉट अपीयर, ये अपीयर नहीं होगा और पूरी तरह से अलग हो जाएगा जी, ठीक है। जगह कम है इसलिए हम इसी फोटोग्राफ में हम लोग दिखा रहे हैं जी, ठीक है। ये आपको फोटोग्राफ में देखिएगा। अभी क्या देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि रेड वाला, है ना, सॉरी ग्रीन वाला आपको किसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्लैक वाले के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इसका नाम बदल दे रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं, डाइकाइनेसिस स्टेज, है ना। डाइकाइनेसिस स्टेज में देखोगी थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। डाइकाइनेसिस स्टेज जो देख रहे हैं इसमें क्या देखते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा जी, ठीक है। चेंजिंग क्या होगा कि सर ये आप जहां से काइजमाटा बना हुआ था ना, वो काइजमाटा टूट के अलग हो जाएगा जी, कुछ ऐसे देखो ना, बीच से यहाँ ऐसे हटा देंगे जी, ठीक है। ऐसे हटाए मतलब क्या, ग्रीन वाला किसके साथ चला जाएगा, ब्लैक वाले के साथ, और ब्लैक वाला का थोड़ा सा हिस्सा किसके साथ चला जाएगा, ग्रीन वाले के साथ। सेम टू सेम यहाँ भी देखोगे, इसमें भी बीच से हट जाएगा। इसमें क्या दिखाई देगा, रेड वाला किसके साथ चला गया, थोड़ा सा ब्लू वाले के साथ, और अब ब्लू वाला किसके साथ चला गया, थोड़ा सा, तो वो रेड वाले के साथ चला गया जी, ठीक है। और काइजमाटा खत्म हो गया जी। अगला स्टेप का फोटोग्राफ देखोगे ना, मतलब एक डिप्लोटीन को, डाइकाइनेसिस को एक बार और हम बना दे नीचे में, तो इसमें क्या दिखाई देगा सर आपको, इसमें दिखाई देगा सर ब्लैक के साथ रेड ग्रीन का अपीयरेंस। ये ब्लैक है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, है ना, है ना। जब आप इसको देखिएगा तो इसमें ब्लैक को, है ना, किसके साथ दिखा रहे हैं हम, ग्रीन के साथ, मतलब ब्लैक में थोड़ा सा ग्रीन का टच आ गया, है ना। ये आपको देख रहे हैं ब्लैक में ग्रीन का टच आ गया, और आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन के साथ आपको ब्लैक का टच आ गया जी, ठीक है। ग्रीन है, ग्रीन के साथ किसका टच आ गया सर आपको, ब्लैक का टच आ गया।
और जब इसको देख रहे हैं सर हम लोग, रेड को किसके साथ टच कर गया सर? रेड टच कर गया सर आपको आपको ब्लू के साथ, मतलब रेड में था ब्लू का टचिंग आ गया, और ब्लू में किसका टच आ गया सर? आपको रेड का टच आ गया जी, ठीक है। ये हो गया आपको डाइकाइनेसिस। इस सब में दूरी बढ़ा हुआ है सर, देख रहे हो ना, ये सब अलग हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या होगा? प्रोफेज खत्म, प्रोफेज फर्स्ट का ये लास्ट स्टेज था डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बाद क्या आता है? मेटाफेज फर्स्ट आएगा, फिर एनाफेज फर्स्ट आएगा, फिर टेलोफेज फर्स्ट आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद मियोसिस 2 हो जाएगा जी, ठीक है। ये इस तरह से काम करेगा जी। कल इसके बाद देखेंगे इसके कैसे काम करता है। कल का क्लास वीवीआई होगा, और कल हम लोग जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे, और उसके बाद असाइनमेंट पूरा रीडिंग मार देंगे जी, ठीक है। असाइनमेंट में कौन सा चीज क्या है तो सबको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? इसमें समझ में आ गया है ना? रहने दीजिए यहीं तक।